जय हिंद दोस्तों, मैं आशुक और आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज से हम ये पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा आसान चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, पहली क्लास है इसकी। डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही समझिए इसको। 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, सारे आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आराम से फिर किसी भी बुक में से सोल्व कर लेना। 3 या 4 क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है भाई, खत्म कर देंगे। पहला सवाल क्या है, एक्स और वाई एक कार्य को अलग अलग क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, क्या दे दिया भाई, ध्यान से देखो। ए और बी, ए जो है अलग से एक्स दिन में, सॉरी एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, दो व्यक्ति है, एक एक्स और एक वाई। एक्स जो है किसी काम को 20 दिन में और वाई उसी कार्य को 30 दिन में करता है। काम सेम है, ठीक है, कार्य क्या है, सेम है। तो इस तरह के सवाल देखो करने कैसे हैं, ध्यान से देखोगे। इधर लिख लो एक्स, इधर लिख लो वाई। ठीक है, दो व्यक्ति है, एक एक्स और एक वाई। ठीक, एक्स इस कार्य को करता है भाई 20 दिन में और वाई कितने दिन में करता है, वाई करता है इसे 30 दिन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है अब क्या करना है भाई, इनका ले लेना है एलसीएम। क्या लोगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60। ठीक है, जिसको नहीं आता निकालना वो ऐसे निकाल लो, 20,30 ऐसे करके, और इससे पहले 2 से डिवाइड करो, 10 और 15। ठीक है, इस तरह से निकाल लो। फिर 5 से करोगे, 2 और 3, और फिर ये अलग अलग हो गए दोनों प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 3 6 5 30 दूनी 60। कितना आ गया एलसीएम, 60। ठीक है, एलसीएम आने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो 30 से इसे डिवाइड करो, 30 से इसे डिवाइड करोगे 2 बार कटेगा, और 20 से इसे डिवाइड करोगे 3 बार कटेगा। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई क्या समझ में। ठीक है, अब काट पीट देने के बाद जो देखो ध्यान से देखना, जो ये आती है ये नंबर्स, ये क्या होती है, ये होती है इनकी एफिशिएंसी। क्या होती है भाई, ये इनकी एफिशिएंसी, अक्षमता। क्या होगी भाई, इनकी अक्षमता। अक्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, मान लो तुम 20 रोटी खा लेते हो, 20 रोटी खा लेते हो पूरे हफ्ते में, या 21 रोटी खा लेते हो पूरे हफ्ते में, तो एक दिन में कितनी खा रहे होंगे, 3 रोटी। तो एक दिन में जो रोटी खा रहे हो वो क्या है, तुम्हारी कैपेसिटी, अक्षमता। तो वही है एफिशिएंसी। अगर ये 20 दिन में पूरा काम कर रहा तो इसकी एफिशिएंसी है 3, अक्षमता है 3 भाई, और इसकी आ गई 2। ठीक है, इतनी बात आई समझ। तो यहां से ये नंबर क्या होते हैं, एफिशिएंसी। और जो ये वाला नंबर होगा, ये वाला नंबर, ये क्या होगा हमारा, टोटल वर्क। क्या होगा भाई, ये टोटल वर्क। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, ये एफिशिएंसी और ये टोटल वर्क। अब देखो, अब ध्यान से समझो, अब करना क्या है इसमें। देखो फॉर्मूले फिर भी लिख लो, लेकिन उनकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। देखो कभी भी तुम्हें क्या निकालनी हो, एफिशिएंसी। क्या निकालनी हो, एफिशिएंसी बराबर क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टाइम किसका, जिसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसे ही इधर उधर करते रहना। जैसे टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी नीचे चली जाएगी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर तुम्हें टोटल वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब देखो सवाल करना कैसे है, ये सारी कहानी समझ में आ गई, याद रखनी है बिल्कुल, दिमाग में जड़ दो इसे। अब देखो उसने क्या कहा, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, दोनों मिलके एक साथ कार्य कर रहे, जब मिलके कार्य करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 2, क्योंकि मिल गए हैं तो मिल गए तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। 3 + 2 कितनी होगी, 5, और काम कितना है अभी हमारे पास, टोटल 60, और मिलकर एफिशिएंसी होगी 5। तो कितने दिन लगाएंगे, 5 से काट दोगे, 12 × 60, तो कितने दिन में काम कर देंगे दोनों मिलकर, 12 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं इस चैप्टर के, जब तक सिंपल है। ठीक है, अगर कठिन बनाने पा जाए ना, सीपीओ में पूछे गए हैं सवाल, में भी दिखा दूंगा, इतने भयंकर सवाल बना दिए इनके जिसकी कुछ हद नहीं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। सवाल देखो बहुत ही आसान था, सिंपल सा, बस आपको क्या उद्देश्य था ये समझाने का, क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अगला सवाल देखोगे, क्या कह रहा, ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें।
तो यह है कार्य। तो क्या कह रहा कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब लिख लो भाई ऐसे, यहाँ पे कौन कौन है, ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए जो है 12 दिन में करता है। इसे भाई ठंड का जैसा मौसम है, इसे ठंड ज्यादा लगती होगी तो आराम आराम से कर रहा, नहीं अच्छा है तो तेज कर रहा। ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा सी, थोड़ा ढीला ढाला सा आदमी है भाई सी, टाइम ज्यादा ले रहा। तीनों का क्या ले लोगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा भाई इनका भी 60। क्या आएगा एलसीएम 60। ठीक है, 60 एलसीएम आएगा, निकाल के देख लेना जिसे नहीं ऐसा डायरेक्ट समझ में आता। ठीक है, अब देखो 60 एलसीएम आ गया, 20 के 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। इनकी सबकी एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ए की 5, बी की 4 और सी की 3। ठीक है, अब क्या कहा इसने, यदि तीनों साथ मिलकर, तीनों मिल गए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए 12। एफिशिएंसी जुड़ के कितनी होगी 12। 12 से डिवाइड करोगे कितने बार आ जाएगा भाई, 12 पंजे 60। अगर तीनों मिल जाए तो 5 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म। 5 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। उसी तरह का सवाल था, बस 3 व्यक्ति थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा, यदि ए और बी एक कार्य को अलग अलग क्रम से, क्या कह रहा, ए 20 दिन में और बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 7 कार्य शुरू करे तथा 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य ए अकेला समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में। देखो थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा ही अलग सवाल है, ध्यान से समझोगे कैसे करना। क्या कहा इसने, ए और बी अलग अलग क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है पूरा, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, अलग अलग एलसीएम लोगे, यहां तक ऐसे ही करना है। 60 एलसीएम आ गया, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ध्यान से पढ़ना, तथा देखो यहाँ पे क्या कहा, यदि दोनों मिलकर 7 कार्य शुरू करते हैं तथा 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। भाई 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 दिन तक बी और ए दोनों ने कार्य किया, 9 दिन के बाद ही तो छोड़ के गया। मान लो यहां से काम शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, पहले 9 दिन क्या हुआ, 9 दिनों तक दोनों ने, ए प्लस बी दोनों ने काम किया। ठीक है, 9 दिन तक ए प्लस बी दोनों व्यक्तियों ने काम किया। 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है और कार्य कौन कर रहा भाई, सिर्फ ए कर रहा। ठीक है, तो दिन निकालने कितने दिन, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो। एक बात बताओ तुम, क्या पूछो भाई। देखो एक बात बताओ मुझे कि जब ये 9 दिन तक कार्य कर रहा और इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी, ए और बी की दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 5 और 9 दिन तक कार्य किया, तो 9 पंजे 45, 45 कार्य हो गया होगा भाई। अभी बताया था टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो 9 पंजे 45, 45 कार्य इन दोनों ने कर दिया। ठीक है, अब बी चला गया, भाई ये जो बच गया ना, ये अब तू नहीं उठा दिया, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे जाना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो ये भाग गया, बच गया सिर्फ ए। अब ए की बारी आ गई, कार्य कितना रह गया, देखो टोटल वर्क था 60, 60 में से कितना हो गया 45, बच गया कितना 15। 15 काम किसे करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा 15 काम, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 पंजे 15, 5 दिन और लग जाएंगे बेचारे को अकेले काम करते करते। लेकिन उसने पूछा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पूरा कार्य देखो 9 ये रहे, 9 दिन तो ये लगे थे और 5 ये रहे, कितने हो गए टोटल 14 दिन। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 14 दिन में। कितने दिन लगे भाई, 14 दिन। ठीक, अगला सवाल देखोगे क्या करा, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो क्या कह रहा कि तीनों एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात, ए बी और सी 3 व्यक्ति है, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में, तो ये 30 दिन में। एलसीएम ले लोगे, सबसे पहला काम तो यही करना तुम्हें, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, एलसीएम लो फटाफट। कितना आ गया 7, 30 दूनी 60, 20 के 60, 15 चौका 60। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब यहां से पढ़ो, यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। देखो पहले यहां से शुरू हुआ, यहां तक चलोगे, पहले 4 दिन तक तीनों ने कार्य करा, ए बी और सी तीनों थे यहां पे। ठीक, 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, यहां पे बच के कितने भाई,
ए चला गया, बी और सी बच गए, बी और सी। उसके 4 दिन बाद डी भी काम छोड़ देता है, यहां भी इन्होंने भी 4 दिन तक किया और उसके बाद क्या हुआ, बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य सी अकेला करता है, यहाँ पे बच गया सिर्फ सी। समझ में आई बात भाई? पहले 4 दिन तीनों, उसके अगले 4 दिन बी और सी, और लास्ट के जितने भी दिन है वो सिर्फ सी अकेला। अब सबकी निकाल लेंगे क्या कार्य, ठीक है। अब देखो 4 दिन तक काम किया ए बी सी ने, ए और बी और सी तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 3 7 2 9, 9 चौक भाई 9 होगी ना एफिशिएंसी, और 9 चौक 36 काम हो चुका है यहां तक। फिर 4 दिन तक बी और सी ने करा, बी और सी की मिला के एफिशिएंसी 5, तो 5 चौक 20, ठीक है। अब देखो यहां तक काम कितना समाप्त हो गया, 36 प्लस 20 कितना हो गया, 56 काम हो गया 60 में से, 60 में से 56 हो चुका, बच गया कितना काम, सिर्फ 4, और 4 काम किसे करना है, सी को। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 दूनी 4, 2 दिन और लगाएगा और काम क्या करेगा, फट से फेंक का मारेगा उनके माथे में, ठीक है। तो पूरा कार्य समाप्त कितने दिन में होगा, पूरा कार्य कह रहा है कि 4 4 8 और 2 10, पूरा कार्य क्या है 10 दिन में समाप्त हुआ, ठीक। इतनी बात आई समझ में? बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं कंफ्यूज होंगे, सिंपल बिल्कुल यही तरीका, आराम से करते रहना, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10 20 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल करवा देते हैं, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी, देख लो यार। एक तो ये डेटा नहीं बदल रहे, 10 20 30 10 20 30, एलसीएम कितना आएगा भाई इनका, एलसीएम कितना आ गया 60, 30 से काट दो भाई इसको, 30 से 2 बार, इससे 3 बार, इससे कितनी बार 6 बार, ठीक है भाई, कटेगा। अब बना लो ऐसी लाइन सी एक, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद ए, देखो यहाँ पे 4 दिन तक ए बी और सी तीनों थे, 4 दिन बाद क्या हुआ, ए कार्य छोड़ देता है, ए चला गया तो बचा कौन सा, बी और सी। बी अकेला उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, ये 2 दिन तक लगे रहे, 2 दिन के बाद सी भी चला गया, बच गया कौन, अकेला बी, ठीक है। बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो क्या करना, वैसे ही गुना कर दो बस, ये टाइम और इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 3 और 2 11, इन दोनों की बी और सी की मिला के कितनी होगी 5, और बी की कितनी अकेले की 3, तो यहाँ पे कितना काम हो चुका 44, 11 चौक 44, यहाँ पे कितना हो चुका 10, टोटल कितना काम हो गया 54, कितना काम हो गया 54, तो 60 में से 54 काम जो है हो चुका है, बच गया कितना 54, बच गया कितना 6, तो 6 कार्य किसे करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, बी की एफिशिएंसी है 3, तो 6 काम करने में से 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन लग जाएंगे भाई, 2 दिन, तो टोटल कितने दिन लगे भाई, 4 2 6 और 2 8, कितने दिन हो गए भाई 8 दिन, ठीक है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल था, बिल्कुल आसान सा, ठीक है, करोगे अच्छे से। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा, यदि ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, कुछ दिनों के बाद चला गया, शेष कार्य को बी अकेला 10 दिन में समाप्त करता है। बहुत दुख होता है जब कोई कुछ दिनों के बाद चला जाता है, ठीक है, ठीक। सुनो चलो क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को, ए जो है 20 दिन में और बी 30 दिन में, ठीक है, दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, इसने छोड़ दिया, बीच में जब कोई छोड़ के चला जाए ना, ऐसे काम वगैरह कुछ भी हो, मतलब अब किसी के भरोसे पे तुमने स्टार्ट तो कर दिया, तो छोड़ के चला गया बीच में, तो भाई साहब बहुत पीड़ा होगी भाई, परंतु कुछ दिनों बाद ये चला गया, और शेष कार्य बी अकेला 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो देखो अब हमें पहले नहीं पता कितने दिन तक किया दोनों, ए और बी दोनों थे पहले, लेकिन शेष कार्य बी अकेला करना, ए तो छोड़ के चला गया, बेवफा था, क्या था भाई बेवफा। अब यहां वाला टाइम नहीं पता, इस बार
ये चालाकी कर दी, पहले वाला टाइम दिया लेकिन बाद का दे दिया। बी अकेला 10 दिनों में समाप्त करता है, छोड़ा गया काम जो है बी अकेला 10 दिनों में समाप्त करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लेंगे सोल्व, कौन सा बड़ी बात है। अब निकाल लोगे भाई फटाफट। देखो 10 दिन तक किया, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 10 दूनी 20 कार्य जो है बी ने किया, यानी कि 20 कार्य अगर बी ने अकेले ने किया तो 40 कार्य जो था, 40 काम वो इन दोनों ने किया होगा। और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, 5 8 40, तो 8 दिन लगाए होंगे दोनों ने। यहाँ पे मतलब हमें इसका जवाब मिल गया, 8 दिन तक कार्य किया था दोनों ने। अब ये पूछ क्या रहा है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 8 और 10 18, क्या हो गई, क्या मजा आ गई है, 10 दिन में समाप्त करता है। शेष कार्य को बी अकेला 10 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये तो ऑप्शन गलत है भाई, देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब अकेले भी, परंतु कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी अकेला। अब तो इतने छोटे तो उत्तर हो नहीं सकते, तो क्या है भाई इसका सही जवाब क्या होगा, 18 दिन। 18 दिनों में जो है पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है क्या, चलो अगला सवाल देखते हैं फिर क्या कह रहा, क्या कह रहा है ये, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को ए अकेला 5 दिनों में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, ए सबसे पहले ये काम करना आपको, ए और बी लिख दो फटाफट। 10 15 एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 नहीं 30, क्या आ गया भाई 30, 15 दूनी 30 और 10 ये 30। ठीक है, एफिशिएंसी भी आ गई नहीं, ठीक, अब बची क्या गया, जब सब कुछ आ गया आगे बढ़ो। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को ए अकेला 5 दिनों में समाप्त करता है। ये सवाल आप खुद कर लो, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, खुद करोगे भाई ट्राई ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों थे, इस बार बी चला गया, ए बचा रह गया बेचारा। ठीक है, और ए ने जो वो काम है 5 चलो कराई, तो जो भी तन कर ही दिया, यही क्या गया उस सवाल में। ए की एफिशिएंसी है 3, तो 5 थी 15, 15 काम जो है ए ने अकेले ने किया। अब इसमें से 15 काम तो ए ने अकेले ने किया, यानी कि 15 दोनों ने किया होगा। 15 ए और बी ने किया, और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है भाई 5, तो 5 के 15, 3 दिन मतलब इन्होंने लगाए थे पहले, और टोटल दिन कितने हो गए भाई 3 और 5 8। पूरा कार्य पूछ रहे हैं, पूरा कार्य क्या है 8, 5 और 3 8, 8 दिन में समाप्त होगा। 5 और 3 ये रहे, 8 दिन लगेंगे पूरा कार्य खत्म करने में। ठीक है, पढ़ लिया करो तुम, सामने होते ना क्लास में। तो सवाल देखो ये क्या कह रहा, ए बी सी अकेला एक कार्य को क्रम से 12 15 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्य को बी अकेला 1 दिन में समाप्त करता है। ऐसे ही सवाल है, देखो सवाल वैसे ही है, बस 3 व्यक्ति आगे। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूं, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूज या ना जाओ। ठीक है, ये क्या है भाई 12, ये 15, और ये भाई साहब 30 दिन लगा रहे काम करने में। ठीक है, ये आलसी व्यक्ति है तुम्हारी तरह। एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। एफिशिएंसी आ गई सबकी भाई 5 4 2, एफिशिएंसी मिल गई हमें। टोटल कार्य पता है, बना दो बस सवाल को, बना दिया सवाल। क्या गाइस ने तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो तीनों व्यक्ति लग गए भाई शुरू में ए बी सी, उसके कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बच गए कौन बी और सी। उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, मतलब इन्होंने 2 दिन तक किया। कितने दिन तक किया भाई 2 दिन तक। सी भी चला गया, अब बच गया सिर्फ बी, और बी ने 1 दिन लगाया और काम खत्म। काम क्या कर दिया, खत्म। ठीक है, बस पूरा कार्य पूछ रहे हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या बताओगे तुम, दी गई एफिशिएंसी बता दो 4, तो 4 ही 4 काम हो गए। बी और सी की मिलाकर कितनी होगी भाई 6, तो 6 दूनी 12, 12 काम हो गया। टोटल यहां तक कितना कार्य समाप्त हो गया भाई 12 और 4 16, तो 60 में से 16 काम जो है इन्होंने किया बाद में।
तो अब रह गया कितना भाई, रह गया कितना 4 और 5 में से गया 4, 44। जो 44 कार्य था वो इन तीनों ने मिलकर किया 44, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 9 और 2 11। कितनी है भाई 11। तो 11 चौक 44, 4 दिन इन्होंने लिए। कितने दिन लिए भाई इन्होंने 4। पूछ रहा है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो 4 और 2 6 और 1 7, कितने दिन लगे भाई 7 दिन। ठीक है, कितने दिन लगे भाई 7 दिन। सवाल देखो अगला सवाल क्या है। ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 15 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। बहुत अच्छी बात, ए क्या है छोड़ के चला गया काम। देखो ए बी और सी तीनों लगे 15 20, बहुत ही, चलो कोई नहीं, 60 30 दूनी 60 20 के 60 15 चौका 60। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। क्या कहता है, कुछ दिनों के बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया। बना लो भाई, तीनों लग के ए बी सी, कुछ दिनों के बाद ए चला गया, बच गए कौन बी और सी। ठीक है, उसके 4 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। 4 दिन तक किया दोनों ने, फिर बी भी चला गया, बच गया कौन अकेला सी। सी ने 2 दिन लगाए। ये सवाल बता दोगे अब तुम करके। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, कर लोगे। अब अगला सवाल देखो इसी बात में। ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 2 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है भाई, सवाल पढ़ लिया। क्या कहा, ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 20 और 30 दिन में, ए बी सी, ये 10 दिन, ये 20 दिन और ये 30 दिन, तीनों मिला के 60 दूनी 30 छिक्के। ठीक है भाई, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए बी सी कितने दिन तक, 4 दिन तक किया। उसके कुछ दिनों के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब हमें ये नहीं पता भाई सी ने कब छोड़ा। ए और बी रहेंगे, ठीक है, अकेले। सी भी छोड़ कर चला गया कार्य। हाँ, शेष कार्य को सॉरी 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ के गया 4 दिन के बाद, बच गए कौन बी और सी। उसके बाद सी भी कार्य छोड़ देता है, बच गया कौन अकेला बी। और बी ने अकेले ने वो कार्य किया 2 दिन में। ठीक है, बस क्या हुआ, आपकी बार बीच वाला टाइम नहीं दिया। सवाल उसी तरह का है, खुद करोगे तुम। ठीक है, थोड़ा अपने भी दिमाग पे जोर डालो। समझ में आई बात। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 11। क्या कह रहा, ए और बी अलग अलग एक कार्य को 24 और 32 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 24 दिन में और बी जो है 32 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करें तो कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे। क्या कह रहा कि कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे। बहुत ही अलग सवाल है, ध्यान से समझना। कैसे करोगे, करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है इस सवाल को। क्या कह रहा भाई, पहले तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 32 8 चौक 32 और 3 8 के 24, कितना आ गया भाई 96। कितना आ गया 96। तो 32 के 96 और 24 चौका 96। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में। यहां तक करने के बाद देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करें तो कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे ताकि पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए। इसने देखो सवाल थोड़ा सा बदल सी के दे दिया। क्या कह रहा कि पूरा कार्य 18 दिन में होना। ठीक है, पूरा कार्य 18 दिन यहां से यहां तक, और जिसमें ए और बी पहले लगेंगे और बाद में बी छोड़ के चला जाएगा, ए अकेला बचेगा। ठीक, अब ये सवाल सेट कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो कैसे करोगे भाई, सवाल को ऑप्शन से करो, बहुत ही आसान पड़ेगा ऑप्शन से करना। कैसे भाई, कि शुरू में दोनों की एफिशिएंसी है 7 और बाद में ए की अकेले की है 4, बस। अब देखो, अगर मान लो कि 5 दिन बाद छोड़ के जाए, 5 दिन बाद छोड़ के जाएगी, तो 5 दिन तक करा, 5 से 35 काम हो गया। बचेगा कितना, 96 में से घटाओगे 35, बचेगा कितना भाई 1 और 5 जो है 9 में से 3 गए 6, 61। तो 4 से ही नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब उत्तर जो है 18 कभी नहीं आ सकता।
दूसरा ऑप्शन उठाओगे जैसे ही 8 सती 56, 56 बच गया कितना, 96 में से घटाया 40, 40 का मतलब क्या है, 4 एफिशिएंसी है इसकी, तो 10 दिन ये लग गए, 10 दिन ये और 8 दिन ये लगा दिया हमने, 8 सती 56, 8 दिन ये है भाई, और 10 और 8 कितना हो गया 18, आ गया भाई उत्तर, 18 दिन लगे टोटल। समझ में आ गई बात। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान पड़ता है, ऑप्शन से कर लो इस तरह के सवाल को, बहुत जल्दी कर दोगे और आसान पड़ेगा, समझ में भी आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी। ठीक है, अगला सवाल देखो, ए और बी अलग अलग एक कार्य को 20 में 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करें। देखो वही सवाल है, सेम एक बार और बता रहा, उसी तरह का सवाल है। कैसे करोगे, देखो ए जो है 20 दिन में, बी जो है 30 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया 60, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। ठीक करेंगे उसी तरह से। देखो दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और पूरा कार्य होना 18 दिन में खत्म। शुरू में दोनों थे ए प्लस बी, कौन छोड़ के गया इस बार, ए काम छोड़ देता है, बच गया बी। बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 2, और ए प्लस बी की 5। ठीक है, अब हमें निकालना कितने दिन बाद छोड़ के गए, कितने दिन बाद। मैं कह रहा ये लेना, ये दे तो रखे उत्तर, शुरू करने में कितने दिन बाद एक काम छोड़ दे। देख लो भाई पहले 8 पंजे 40, अगर दोनों 5 दिन बाद जाए तो 40 काम कर दिया, बच गया कितना 20 काम, 60 में से 40 हो गया 20 कार्य, 20 कार्य बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, कितने दिन ले लेगा 10 दिन। ठीक है, और 8 ये रहे, 8 और 10 कितना हो गया 18, पहले से ही उत्तर आ गया। क्या आ गया भाई 8 दिन। क्या उत्तर आ गया भाई हमारा 8 दिन। कितना आ गया भाई 8 दिन। ये देखो, चलो दूसरा तरीका भी बताई दो तुम्हें, फिर बोलोगे ये क्या कराया, ये इसी सवाल में देख लो बस। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, अगर ऑप्शन से नहीं करने का मन है आपका तो कैसे करोगे भाई, अगर ऑप्शन से मन नहीं है तो कैसे करोगे, इतना कर लिया। अब देखो उसने क्या कहा, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करें तो कितने दिन बाद एक काम छोड़ दे ताकि पूरा कार्य 18 दिन में हो जाए। मेरे भाई एक बात बताओ, काम कौन छोड़ के जा रहा, ए जा रहा, बी तो नहीं जा रहा, बी नहीं जा रहा, बी ने पूरे 18 दिन काम किया, काम छोड़ के कौन गया ए, बी तो नहीं जा रहा, बी ने कितने दिन किया, पूरे के पूरे 18 दिन काम किया। अब बी ने पूरे 18 दिन काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 18 दूनी 36, 36 काम कौन कर देगा, बी कर देगा, और 60 में से 36 काम अगर बी ने कर दिया तो बच गया कितना, बच गया कितना भाई 4, और इधर से घटाओ ना भाई 4 और 5 24, 24 काम बच गया। 24 काम जो बचा ये किसने किया होगा, ये किया भाई दोनों ने, ये किया दोनों ने, क्योंकि शुरू में थे दोनों, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 5। क्या हो गया ये सवाल में 18 दूनी। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करें तो कितने दिन बाद एक काम छोड़ दे ताकि पूरा कार्य 18 दिनों में समाप्त हो जाए। हाँ सॉरी, देखो भाई 36 काम किया, बच गया कितना 24, लेकिन हमने 20 से तो पूरे 18 दिन करवा दिया। ये 24 काम किसने किया होगा, ए ने किया। किसने किया भाई, ये ए ने किया, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 3 × 24, यानी कि 8 दिन तक अकेला, मतलब 8 दिन तक ए ने काम किया पी के साथ। तो क्या उत्तर आएगा इसका 8 दिन। ठीक है, ये है इसका तरीका, कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, समझ में आ जाए, दिमाग में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑप्शन से कर लिया करो, बहुत आसान है ये सवाल करना ऑप्शन से। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होती कोई भी, यहाँ पे कौन सा रखना वहां पे कौन सा रखना, ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांस है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो भाई ये सवाल भी हो गए खत्म, हमारे 13 ही सवाल रेडी किए थे हमने। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम यही टॉपिक करेंगे, टाइम एंड वर्क चलेगा अभी, उसके बाद हम पाइप और टंकी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। एक बात और भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो या आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप मेरा फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी मेरा पेज है आशु गौर मैथ के नाम से ही। फेसबुक पे क्या है भाई, यही नाम है आशु गौर मैथ्स। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे भी मैं छोटे छोटे सवाल उनकी ट्रिक्स डालता रहता हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, 4-4 मिनट की। ठीक है,
वहां पे जाकर फॉलो कर लेना, वहां पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।